यार ले जा, दोनों ले जा, ये ले, ये भी ले जा, ये भी ले जा। ये पता नहीं क्या हुआ है। अच्छा, क्या हाल है? सारे ठीक हैं? साथ में आज एक स्टार्टिंग में ना आपको छोटी सी एक टिप दे देता हूँ। ये वाली ऐप एक इंस्टॉल कर लें। ये वाली सेलर असिस्टेंट ऐप। ये आपने ना क्रोम एक्सटेंशन में करनी है। इसका फायदा ये है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट हंट करेंगे ना, ये आपको सारी डिटेल बताएगा। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या बताता है। आज हमारा अकाउंट हेल्थ है। बस मैं वो भी स्टार्ट करता हूँ। अभी मैंने कहा ये चीज मिस हो गई थी, तो ये मैं कहा आज को आपको बताऊं। इसमें ये है कि जब आपके सामने प्रोडक्ट हंट कर रहे होंगे ना, तो ये ग्राफ ओपन हो जाएगा। ठीक है। इसमें वो उसका जो पेरेंट एसन होगा वो भी बताएगा, एसन भी बताएगा, बीएसआर भी बता देगा आपको। ठीक है। और टॉप ये कैटेगरी जिसमें सेल आ रही है वो भी आपको बता देगा। स्टॉक का भी बता देगा सारा। इसमें ये है, इसमें अगर आप एफ बी ए की कॉस्ट निकालना चाहते हैं ना, वो भी आपने जस्ट यहाँ पे अपनी प्राइस ऐड करनी है। ठीक है, वो भी आपको बता देगा। इसमें ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। मीन की अगर आप एफ बी ए की कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं ना, तो उसमें आप अपनी प्राइस प्लस वो जो कॉस्ट होती है एफ पी एम लेबल की, जो हम अमेजोन से बाय करके वेयर हाउस वाले को देते हैं, वो, और जो वो प्रेप करता है उसकी फीसिस, वो निकाल के वो भी आप उसमें ऐड कर दें, तो वो आपको बता देगा कि कितना मार्जिन है। और बड़ी बात यह है कि इसमें ये कीपा का ग्राफ भी शो कर देता है। ठीक है, आपको सेल्स का भी आ जाएगा और इसका भी आ जाएगा। और एक जो सबसे मजेदार चीज है जो हमें टेंशनाइज लगती है, वो ये चीज है। ये हमें आईपी का भी बताता है। ये देखें कि हमें कस्टमर की जो एक्सपीरियंस है उसका भी बताएगा, यानी कि इन ऑथेंटिसिटी का भी बताएगा, सेफ्टी का, हर चीज ये हमें जो होगा वो हमें बताएगा। ठीक है। इसमें जो हमें आईपीज पड़ती हैं वो भी यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि इसको आईपी पड़ी है, कब पड़ी है, उसकी डेट क्या थी। अदर पॉलिसी वायलेशन आई है, ये देखे ना, वो लिखा हुआ है कि अदर पॉलिसी वायलेशन आई है 3/7/2022 को। ठीक है। फिर फूड प्रोडक्ट सेफ्टी की आई है 13/10 को। ठीक है। फिर फूड प्रोडक्ट सेफ्टी इशू फिर 13/10/2021 को फिर ये आई है, कि ये बता रहा है हिस्ट्री उसकी, कि इस पे कब से कब आपको ये मसला आया है। तो ये एक आप एक्सटेंशन है। लेकिन इसका सिर्फ आपको बेनिफिट तब होगा कि अगर आपके पास सेलर सेंटर है कोई भी, या चाइल्ड एक्सेस है कोई भी, तो आप उसके साथ उसको अटैच कर लें, तो वो आपको सारी डिटेल ये आपको देना शुरू कर देगा। यार ये अपना नाम चेंज नहीं कर रहा, एक मिनट उसको मैं कहता हूँ, एक मिनट दोबारा। भाई डियर आईफोन वाले भाई, अपना रजिस्टर्ड नेम जो है ना वो डालें काइंडली। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि आप अपने नाम से ज्वाइन करें। आपकी मेहरबानी है। ठीक है। या इसको नाम चेंज करें अपना।
ये आईफोन वाला वही है। वो अपने नाम से ज्वाइन करे, मैंने बोला तो है। ये काशिफ है, उन्हें का नाम से ज्वाइन करे। जी सर। हाँ जी, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से नाम करना है। नाम एडिट करें ना जूम पे जाके तो हो जाएगा। जी हैदर। ओके, ठीक है जी। एक मिनट है जो, होल्ड कर। इसको भी देखना पड़ेगा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी आज। हमने ऑर्डर मैनेजमेंट देख लिया था। ऑर्डर मैनेजमेंट वो शीट में कैसे डालना है जब ऑर्डर आए, वो हो गया था ना। बस ठीक है। असल में ना, मैं वो फ्लो कुछ ऐसा बना कि आपकी क्लासों की तरतीब थोड़ी सी ना ऊपर नीचे हुई है मेरे से। क्योंकि मैं जो चीज जो लिंक हो रही थी वो भी मैं आपको बताता गया हूँ उसमें। अच्छा जी। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंट हेल्थ। अब इसमें सिनेरियो आपको क्लियर बताना ये है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी अकाउंट हेल्थ को कैसे मेंटेन रखें और क्या क्या पॉइंट्स हैं जिससे अकाउंट हेल्थ पे फर्क आता है, ये हमने देखने हैं। और ये अकाउंट हेल्थ खराब किस मौके पे होती है, ठीक है। तो बेसिक जब हम एफपीएम मॉडल पे होते हैं, जब एफपीएम कर रहे होते हैं, तो हमने अकाउंट हेल्थ को खुद मेंटेन करना होता है। जब एफबीए और होता है, एफबीए में सिर्फ शिपमेंट जो परफॉर्मेंस है और ये कस्टमर सर्विसेज परफॉर्मेंस जो है, ये हमने जो है ना, सॉरी, शिपमेंट परफॉर्मेंस वो हम मैनेज, अमेजोन मैनेज करेगा। बाकी जो पुलिस कंप्लायंस है ये हमें फिर भी हिट करती हैं। तो ये बेसिकली जो ये जो पॉलिसीज कंप्लायंस है ये होती है प्रोडक्ट्स पे। कोई इशू आया उस पे हमें ये पड़ेगी, जैसे मीन आईपी कंप्लेंट आ गई, इनऑथेंटिसिटी की कंप्लेंट आ गई, तो वो हमें इस पे आएगी। अभी हम स्टार्टअप पे जो डिस्कस करेंगे एज ए एफ बी एम मॉडल पे, कि हम अगर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट हम खुद हों तो हमें इसको क्या क्या मसले मसाइल आ सकते हैं, हमें किसे इसे देखना है। अच्छा जी, पहला हमारा है शिपिंग परफॉर्मेंस। शिपिंग परफॉर्मेंस में हमने देखना है कि इसमें सबसे तीन पॉइंट्स, बेसिकली चार पॉइंट्स होते हैं जो। हेलो। ओ नहीं यार, मैं तुम्हें दोबारा लिखाता हूँ, एक मिनट ठहरो। लिखो, मैं ऑनलाइन वो, मैं लिखाता हूँ, एक मिनट। अच्छा, हैदर लिखो उसकी ओटीपी 246514। लिख लिया यार? यूजर नेम पासवर्ड लगाओगे तो तब ना। यार तो, यार मैं क्लास में हैदर ये चीज पहले ऑन करवा लिया कर। ठहर जा एक मिनट, अभी ऑन है।
ओ यार, अब मैं इस पे लिस्टिंग तो नहीं कर रहा। ओटीपी दोबारा बताऊं शायद। एक मिनट। लिख 994561 56। अब चेंज हो गया। लिख 880819। हम्म। हाँ, हो गया। यार मेरी तो आज अकाउंट हेल्थ की क्लास है ना इधर। चलो ठीक। अच्छा जी। अब इसमें शिपिंग परफॉर्मेंस हमारा सबसे पहला टॉपिक ये है कि लेट शिपमेंट रेट क्या होता है। लेट शिपमेंट ये रेट ये होता है कि जब हमें एक ऑर्डर आया, मैं भी आपको खोल के बताता हूँ इसमें। हम्म। जी, पहले जो इसके चार पॉइंट्स है ना, वो है लेट शिपमेंट रेट है, प्री फुलफिल्ड कैंसलेशन रेट है, वैलिड ट्रैकिंग रेट है, और चौथा होता है कि हमारा शिपमेंट रेट, डिलीवरी रेट जो आता है, वो ऑन टाइम डिलीवरी रेट वो वाला, चौथा वो है। मैं ये वन बाय वन करके आपको आज सारे टॉपिक पे डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमारा बेसिक है ही आज अकाउंट हेल्थ का। अच्छा ये देखें, ये है ऑर्डर मीन के लेट शिपमेंट रेट। ये होता है कि अगर हमें जिस डेट पे ऑर्डर आया और जो हमारी लास्ट डेट है उससे अगर हम लेट करेंगे तो हमारा वो पार्सल लेट शिपमेंट में चला जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ये मैं पुराना ऑर्डर एक खोला हुआ है, आप समझ ले कि ये बुध नवंबर 2022 को कह रहा है। ठीक है। अब इसमें ये शिप बाय, वो इसमें हमने हैंडलिंग टाइम एक दिन रखा हुआ था, वो भी मैं आपको साथ में खोल के एलैबोरेट करता हूँ, पता चलता जाएगा वो आपको। अच्छा जी, अब ये चीज देखें, ये वाली चीज। अब ये देखें, अब हैंडलिंग टाइम है कि जब हमें ऑर्डर आया, हमने पार्सल को कितने टाइम में हैंडल किया। ठीक है, कितना टाइम हमने दिया। अब ये हमारे पे मुनसर है कि अगर प्रोडक्ट हमारे वेयर हाउस में पड़ी है तो हमने उसे कैसे हैंडल करना है। हम उसे कहते हैं कि जी हम सेम डे में शिफ्ट कर सकते हैं, एक दिन में हैंडल कर सकते हैं, या 2 दिन में हैंडल कर सकते हैं। ये सेटिंग्स हमने बतानी होती हैं। ठीक है, ये शिपिंग सेटिंग में आएंगे। ठीक है, समझ लगी है? मैं दोबारा बताऊं, करके दिखा देता हूँ ना आपको। ये हमने यहां से खोला, सेटिंग्स पे आए, यहाँ पे आ गए हम शिपिंग सेटिंग्स पे। ठीक है, शिपिंग सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे जनरल शिपिंग सेटिंग्स में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वेयर हाउस का एड्रेस डाला हुआ है अपना। ठीक है, और ये वाला एड्रेस है जहाँ पे हमने हैंडलिंग टाइम को एडिट करना है। मोस्टली जब आपके पास अकाउंट आएगा तो उसमें उन्होंने डाली होती है सेम डे या 1 डे। तो 2 डेज हम इसलिए रखते हैं कि बाज औकात कोई हमारे से मसला भी हो सकता है कि हमारी इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है,
तो हम हैंडलिंग करने में हमें मसला हो सकता है, तो हम उसमें मोस्टली 2 डेज रखते हैं। कि 2 डेज कैसे काउंट होंगे? कि एक दिन ऑर्डर आया, जिस दिन, अब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, अब इसमें 3 दिन ऐड हो जाएंगे। यानी कि अगर 22 को ऑर्डर आया तो 25 को हमने हर हाल में उसको शिप करना ही करना है। अगर 25 से हमारा लेट होगा तो वो हमारा लेट शिपमेंट में चला जाएगा। मीन कि हमारा LSR, लेट शिपमेंट रेट, बढ़ जाएगा। अब वो होना कितना चाहिए? कम से कम। अब वो कहता है कि जी लेट शिपमेंट रेट हमारा अंडर 4% होना चाहिए। यानी कि 4% से कम कम रहेगा तो ये हमारी हेल्थ पे असर नहीं डालेगा। अगर ये हमारा 4% से बढ़ेगा तो ये हमें मसला करेगा। अब इसमें एक और चीज आपको बता दूं कि अगर आपके ऑर्डर्स आ गए हैं ज्यादा, आप फुलफिल नहीं कर पाए, तो कुछ रेशो ये होती है, जैसे मैं कह दूं कि 100 में से 20%, 100 में से 20 ऑर्डर आप उसको लीव इट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। मीन कि अगर छोड़ दें तो उसमें ये होगा कि आपका LSR बढ़ जाएगा, LSR बढ़ जाएगा, लेकिन आपको वो फ्रॉडन एक्टिविटी में नहीं डालेगा। कुछ बच्चे पहले ऐसे करते थे कि इसमें लेट शिपमेंट को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करते थे कि वो उन्होंने फेक ट्रैकिंग आईडी डाल के उसको कंफर्म शिपमेंट कर दिया। जब कंफर्म शिपमेंट किया तो उसके बाद उन्होंने उसको कैरी ऑन कर दिया, जी हम रिफंड कर देते हैं। तो ये जो रिफंड वाला मसला है उसमें हमें काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कि जब हम रिफंड करते हैं तो हमारा जो है वो नेगेटिव में जाता है काम। वो अमेजोन इस चीज को पसंद नहीं करता। वो भी अंडर 4% हमें रहना पड़ता है कि उससे हम कम कम रहें, कि रिफंड रेशो ज्यादा होगा तो वो फिर हमें उसकी हमारी अकाउंट हेल्थ पे असर पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें ये सर होता जी है। ये शिपमेंट, सर जी ये शिपमेंट वाला जरा दोबारा रिपीट कर दें, कहाँ से आपने स्टार्ट किया था, क्योंकि आपकी पिक्चर आगे आ रही है ना तो नजर नहीं आ रहा। शिपमेंट, लेट शिपमेंट रेट ये है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। मैनेज ऑर्डर्स पे जाएंगे हम देखेंगे कि जिस डेट पे हमें ऑर्डर है, अब ये हमारा वो कह रहा है जी नवंबर 2022, यानी कि आज की डेट लगा लें, ये 1 डे ऑर्डर है, कि एक दिन में हमने ऑर्डर इसको शिफ्ट करना है। तो हमने ये 2 नवंबर को लाजमन हमने ऑर्डर शिफ्ट करना है। और हमने उसमें ये देखना होता है कि हमने ना अपनी टाइम स्लॉट देखनी है, कि हमारी टाइम स्लॉट क्या है। हमारी टाइम की स्लॉट USA में अगर काम कर रहे हैं तो हमने USA के हिसाब से काउंट करना है कि उधर उस वक्त क्या टाइम चल रहा है, उसकी टाइम स्लॉट क्या है। तो अगर हम उसको मिस करेंगे 1 सेकंड के लिए भी तो ये लेट शिपमेंट में चला जाएगा। ठीक है। नहीं सर जी क्वेश्चन डिफरेंट था। मैंने पूछा है कि जो आपने शिपमेंट का स्टार्ट किया ना राइट साइड पे, वो वाला ब्लॉक नहीं नजर आ रहा था इस अच्छा साइड अच्छा से अच्छा। नीचे जितना। सेटिंग्स पे जाएंगे, सेटिंग्स पे जाके हमने शिपिंग सेटिंग्स पे जाना है। ठीक है। शिपिंग सेटिंग्स पे जाने के बाद हमने जाना है जनरल शिपिंग सेटिंग्स पे। जनरल शिपिंग सेटिंग्स पे आएंगे तो ये हमारे पास हैंडलिंग टाइम का एक कॉलम है, हम उसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी डिफॉल्ट टाइमिंग क्या है। अभी 2 डेज मैंने रखी हुई है। अब 2 डेज मैंने पहले भी बताया कि 2 डेज इसलिए रखी होती है कि इसमें हमें पार्सल को हैंडल करने में 2 दिन लग जाते हैं। ठीक है। अगर आपका वो टाइम, अगर आप जल्दी कर सकते हैं तो उसको एक डे कर दें। अगर आपको जब ऑर्डर आया तो आप फौरन शिप करना चाहते हैं तो सेम डे जरा पॉसिबल नहीं होता। अगर आपको मीन के 12:49 पे ऑर्डर आया तो वो तो आपको सेम डे पॉसिबल नहीं है करना। तो आप ऐसा करेंगे कि 1 डे रख लें, कि अगर आपके वेयर हाउस में पड़ा है तो आप उसको कर सकते हैं। इसमें एक और चीज भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कि जब हम खुद फिलफिल करेंगे, जब हम लेबल अमेजोन से बाय करेंगे, अब इसी चीज के बारे में बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, जब आपको ऑर्डर आया, पता है कि आपने लेबल अमेजोन से बाय करने हैं, ट्रैकिंग खुद नहीं देनी, अमेजोन की देनी है। तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यहां से आके लेबल बाय कर लेना है इसका। ठीक है। यहाँ पे आप लेबल बाय कर लेंगे, अभी तो आ नहीं रहा। जब बाय करेंगे तो आपके सामने लेबल आ जाएगा, तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली वो शिप में चला जाएगा। ठीक है। ये थोड़ा सा, फिर मैं एक रिपीट करता हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मसला। ऑनलाइन वाले भी जरा मुतवज्जो हो जाएं।
कि जब आप amazon का लेबल बाय करना चाह रहे हो, तो जब आपको ऑर्डर आए तो आप फौरन amazon का लेबल बाय करके अपने वेयर हाउस पे भेज दें। उस आपकी प्रोडक्ट उसके पास पड़ी है तो गुड एंड वेल, हमेशा कोशिश करें कि पहले सोर्सिंग करें फिर ऑर्डर लें, क्योंकि बाद में सोर्सिंग करके जरा मुश्किल हो जाता है, बाद बार हम आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, हमें प्रोडक्ट नहीं मिलती, तो हमारा वो हेल्थ खराब इसी वजह से होती है, ऑर्डर डिलेज होने की वजह से। एक आधा ऑर्डर तो चल जाता है, अगर हम मल्टीपल ऑर्डर उठा के उसको फुलफिल ना कर पाए तो हमारी हेल्थ के लिए मसला बनेगा। तो उसका आपने क्या करना है, लेबल अमेजोन से बाय कर लिया, जैसे ये लेबल अमेजोन से बाय हुआ है। प्रिंट स्लिप हो गई, एक मिनट हो जा। ये पुराना ऑर्डर हो गया ना, इस वजह से इसका आ ही नहीं रहा, स्लिप नहीं आ रही। खत्म हो गई, चले ठीक है। यहीं पे वो बाय का ऑप्शन आता है ना, जहाँ पे वो आप उसको, मैंने आपको 3PL में बताया जैसे, कि आपने उसको लेबल प्रिंट करके अमेजोन के जो अपना सर्विस प्रोवाइडर है उसको आपने भेज देना है, वो आपका ऑर्डर फिर शिप कर देगा। उससे ये होगा कि आपका जो LSR है वो नहीं बढ़ेगा, लेट शिपमेंट रेट वो है वो नहीं बढ़ेगा, वो आपका अंडर 4% ही रहेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है प्री फुलफिलमेंट कैंसलेशन रेट। अब इसका जो है, इसकी भी रेशो है, वो 2.5% होनी चाहिए। मीन के हमें अगर 100 ऑर्डर आता है तो हमारा 2.5 या 2 ऑर्डर हमें अमेजोन इजाजत देता है कि आप खुद कैंसिल कर लो, खुद कैंसिल करना। बाज बात हम ये होता है कि हम ऑर्डर आया, हम फुलफिल नहीं कर पा रहे, हम उसको खुद कैंसिल कर सकते हैं। जैसे ऑर्डर इधर शायद पड़ा हो तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ऑर्डर कैंसिल करते हैं। यहीं पे ऑर्डर जैसे है ना, यहीं पे आपको नजर आएगा, यहीं पे ऑप्शन कैंसिल द ऑर्डर, तो आप वहां पे कैंसिल कर देंगे, इसी बिल्कुल इसके सामने। इसमें एक टेक्निक ये होती है कि हम इस चीज को तो सबसे बुरा समझते हैं कि हम ऑर्डर को खुद कैंसिल करें। हम क्या करते हैं, फिर हम में बायर से कांटेक्ट करते हैं, और, जो हमारा परचेज सेलर होता है ना, जो हमारा बायर है, जो हमसे चीज परचेज कर रहा है, हमने अपने कस्टमर से कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट कैसे, इसमें अगर ओपन हो ऑर्डर्स में तो मैं आपको बताता हूँ। ये ये हमने, अब देख ले क्या किया मैंने, ये उसका ऑर्डर डिटेल है और ये उसका नाम है, हमने यहाँ पे क्लिक किया, हम यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, अब हमने उसे करना है कि नोटिफाई अ प्रॉब्लम, ये हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे नीचे एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ पे हम उसे अपना मसला बताएंगे। अब मसला क्या होगा कि हम इसके साथ शेयर करेंगे, हम कहेंगे कि हमारा जो है कोई फुलफिलमेंट में कोई मसला आ गया है, कोई, ये हम नहीं कहेंगे कि हम आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। पहले हम ये वर्ड यूज कर लेते थे, लेकिन अब हम ये वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो तो फिर उस पर हम अमेजोन थोड़ा सा ना स्टिक लेता है ऑप्शन, वो कहता है कि जी आप पहले क्या कर रहे थे आपने, फिर अगर आपके पास स्टॉक था नहीं तो आपने लिस्टिंग क्यों की। तो वो चीजें जो है हमने अब वो नहीं कहनी, हम उसे ये कहते हैं कि कोई टेक्निकल एरर आ गया, या कि हमारी जो फुलफिलमेंट वाली सर्विसेज है वो फुलफिल नहीं कर पा रही, हमारे वेयर हाउस से कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आ गया तो इससे हम ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो फिर हम उसको एक मैसेज बना के उसको भेजते हैं, कि हम उसको कहते हैं कि ये आप लॉग इन करो, ये यहाँ पे जाओ, अपने ऑर्डर को सिलेक्ट करो और अपना ऑर्डर कैंसिल खुद कर दो। अब ये हम बायर को कहते हैं कि आप अपना ऑर्डर कैंसिल कर दो। अब जब बायर कैंसिल करता है तो हम उसकी कैंसिलेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस पे हमारी ये जो कैंसिलेशन रेट है उस पर असर नहीं पड़ता। उसकी रीजन ये होती है कि अमेजोन, हमने बायर को कहा, बायर ने खुद किया है, क्योंकि बायर अगर कर दे तो उस पर कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, अब सबसे जो बड़ा मसला है वो है वैलिड ट्रैकिंग रेट।
अब अमेजोन ने जितना भी ये बवाल पीछे मचाया वो सिर्फ इसी वजह से मचाया है कि आपका जो ट्रैकिंग है वो वैलिड है या नहीं है। अब पहले ये होता था कि पहले हम करते थे ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग में ये होता था कि हमने ऑर्डर उठाया, ऑर्डर आया, डिटेल हमने वॉलमार्ट से ऑर्डर किया, जिधर से दिल किया अब चला गया। अब मसला ये होता है कि वो अब फॉलो करता है, पहले नहीं करता था, फॉलो करता है कि अब ट्रैकिंग का ओरिजिन क्या है। जैसे हमारा इस्लामाबाद से शिप हो रहा है तो उसमें इस्लामाबाद का मेंशन होता है, लाहौर से आ रहा है तो LR लिखा होगा, पेशावर से आ रहा है तो PW लिखा होगा, मीन के जिधर से आएगा उधर उसका ओरिजिन डिफाइन होता है। अब हम क्या करते थे मोस्टली, पहले जब हम पुरानी ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते थे तो हमने जहां से ऑर्डर लगाया जो ट्रैकिंग हमें मिली, क्योंकि वो ट्रैकिंग तो वैलिड होती थी कि वो तो आप पार्सल तो हमने कस्टमर को भेजा हुआ होता था, वो हम ऐड कर देते थे। ऐड करते थे तो वो पार्सल हमारा ट्रैक होता था, ठीक है। लेकिन बीच में अमेजोन ने कहा कि एक बंदा पाकिस्तान का अकाउंट बना के बैठा है, वो बिल्कुल न्यू बंदा आया है और वो न्यूयॉर्क से भी ऑर्डर भेज रहा है, न्यू जर्सी से भी भेज रहा है, मियामी से भी भेज रहा है, लॉस एंजलिस से भी भेज रहा है। अब मियामी किधर है, लॉस एंजलिस किधर है? तो ये क्या इसके पास रॉकेट साइंस है कि ये आके इतनी मल्टीपल लोकेशंस पे आके इसका क्या रेफरेंस है? तो इस मीन वो समझता है कि ये वाकई ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। तो उसकी ये उसकी पॉलिसी की वायलेशन है कि हम मल्टीपल एड्रेसेस से भेज दें। हाँ, हम अगर अपने जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको अगर हायर करते हैं अपने साथ अटैच करके तो वो फिर मसला नहीं है, क्योंकि हम उसका एड्रेस ऐड करेंगे तो वो हमारे लिए अगर पार्सल भेजेगा तो उसकी लोकेशन एक होगी। अमेजोन अब कहते ही यही है, जो अब वेयर हाउस का एक कॉन्सेप्ट है, जो ये 3PL का कॉन्सेप्ट है। जैसे अभी सर आज आए हैं, अभी सर से आज यही डिस्कस हो रहे थे कि अब हमने ये जो आपने अपना ब्रैकले का जो वेयर हाउस लॉन्च किया है उसमें हम कैसे लेके चलेंगे। अब उन्होंने बड़ी जबरदस्त चीजें बताई हैं, इंशाल्लाह अभी अरेंज करें एक सेमिनार हम, जिसमें वो सारी चीजें सर बताएंगे कि अब आगे नेक्स्ट हम क्या करेंगे। वो इंशाल्लाह 19 को या 18 को। वो सेम ही है, मैं वो चीज भी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। जब हमारा अकाउंट बंद हो गए, सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी चीजें सेक्टर में बड़ी बहुत ज्यादा सेफ है कि अमेज़न को अकाउंट बंद हो गया, अपना निकाल सकते हैं, उठा सकते हैं। सर वेबसाइट में बड़ी इस साइड ऑफ बहुत ही सेफ है, हम उनको बाहर भी दे सकते हैं, लेट आउट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, उसमें मैं आपको ये पॉइंट भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगर हम जो फेयर प्रोडक्ट होगी ना, अगर हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट होता है तो वो हमें इजाजत देता है कि आप रिक्वेस्ट फॉर रिमूवल कर लो, अपनी इन्वेंट्री को रिमूव कर लो, मैं आराम से कर लो। अगर वो IP कंप्लेन से जाती है, ठीक है, या इन ऑथेंटिक प्रोडक्ट का उस पर लगती वायलेशन लगती है, तो फिर वो इन्वेंट्री नहीं वापस देता। जी, सब सेफ है। अब जो ये वाला सिस्टम है इसमें हमने उसकी क्या शर्त पूरी की, हमारा एड्रेस एक जाएगा, शिपिंग हमारा सेम होगा, ठीक है। अब जो हमारा मॉडल हम करने जा रहे हैं, हम 5PL का मतलब ये है कि हम डिस्ट्रीब्यूटर अपना लॉन्च करेंगे, ठीक है। हम जो ब्रांड्स हैं उनसे कोलैबोरेट किया है, हम उनका सामान अपने वेयर हाउस, हम उसे वेयर हाउस नहीं कहेंगे, हमारी वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जिसमें आप लोगों को इनवाइसेस का भी इशू नहीं आएगा। क्योंकि जब हम डिस्ट्रीब्यूटर होंगे तो हमारी इनवाइस भी अमेजोन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ये एक बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था जो समझ नहीं आ रही थी कि हमारे इनवाइसेस कहाँ से मिलेंगी। ये चीज है, ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम जब अपनी ब्रांड से, आप देखें, आप जाते हैं ब्रांड आपको नहीं देता, ठीक है, मैं जाता हूँ मुझे नहीं देता। अब सर गए हैं तो सर ने तो पर्सनली उनसे बैठ के मीटिंग की है, तो उन्होंने कहा है उस्मान साहब मैं आपको दे दूंगा, लेकिन और मैं बंदे को नहीं दूंगा। तो हम उठा के अपने बच्चों को फैसिलिटेट कर देंगे, ठीक है। हम अपनी कैटलॉग शेयर कर देंगे बच्चों के साथ, ये भाई आप ले लो, वो नहीं दे रहा, हम दे रहे हैं, आप ले लें। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल में आएगा वो हम आपको अपनी इनवाइसेस भी दे देंगे तो आपकी भी चल जाएंगी, अमेजोन आपकी भी एक्सेप्ट कर लेगा, उसमें कोई फेक भी काम नहीं होगा, ठीक है। ये इस पे अभी वर्कआउट हो रहा है। तो ये वाली चीज देख लें कि अमेजोन पे आजकल जो सबसे बेहतर चल रहा है वो यही है मॉडल।
लेकिन कुछ हमने अकाउंट की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए उसके पास भी इन्वेंट्री भेजना जरूरी है। ये वाली चीज जिसमें ये उसकी अकाउंट हेल्थ की रेटिंग है, जो उसकी ये अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो बिल्कुल सेम यही है। वो ये कहता है कि आपने कम से कम 250 पॉइंट्स को मेंटेन करना है विद इन 180 डेज। अगर आप 180 दिन के अंदर अंदर आपकी इतनी पॉइंट्स मेंटेन कर लेते हो तो आपका अकाउंट सेफ है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस में अकाउंट आ जाता है। तो उसमें आपको मसला नहीं होगा, अकाउंट आपका डीएक्टिवेट नहीं करेंगे। अगर कोई वायलेशन आपसे होती है तो वो आपको मेल पे पहले कंफर्म करेंगे, पूछेंगे, उसकी वजाहत लेंगे। अगर आप उन्हें कोई मुतमिन करने वाला जवाब नहीं दे पाएंगे तो देन वो आपको वार्निंग दे के आपका अकाउंट सस्पेंड करेंगे। आगे तो ये होता था कि हमें पता भी नहीं होता था और हमारा अकाउंट बंद कर देते थे। अब ये सीन नहीं होगा। ठीक है, ये छोटी है उनकी। अब ट्रैकिंग जो है हमारी वैलिड होनी चाहिए। अब क्योंकि जैसे अब अपडेट हो चुका है, हम ट्रैकिंग ले ही अमेजोन से रहे हैं यार। अगर थर्ड पार्टी देख लें, जैसे पायलट शिप हो गया, इजी शिप हो गया, हम उनसे भी बाय करते हैं तो उनकी ट्रैकिंग डालते हैं। तो वो ट्रैकिंग हमारी आपने कोशिश करनी है कि वो एक ही सेम से जाएं। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये वाला। अच्छा, ये वाले वो लेबल हैं कि जो हमने बाय करने हैं पायरेट शिप से। हमने जब लेबल क्रिएट करना होगा तो हम कोशिश करेंगे कि हमने जो वेयर हाउस का एड्रेस है उसको हम परमानेंट अपना एड्रेस रखें। वो ये वाली चीज आ जाएगी यहाँ पे। लेबल बनाते हैं ना, क्रिएट लेबल। ठीक है, मेल लिख ली। अब इसमें हमने नाम क्या लिखना है जो कस्टमर का होगा, ठीक है, जिसको हमने भेजना है। फॉर एग्जाम्पल मैं भेज रहा हूँ जी अली को। ठीक है जी, अली को जा रहा है मेरा सामान। उसमें उसका फोन नंबर ऑप्शनल है, वो देना चाहते हैं, और कंपनी भी ऑप्शनल है, वो देना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम एड्रेस लिख लेते हैं। हम सो ये कस्टमर का जो आपका एड्रेस आए, ये लिख लेते हैं। अब ये हमारे कस्टमर का एड्रेस है, हमने इस पे भेजना है। अब जो हमारा शिप वाला होगा एड्रेस, जो हमारे वेयर हाउस का एड्रेस होगा, जहां से आप, जहां पे आपकी प्रोडक्ट पड़ी है, वहां पे एड्रेस ये वाला शिप फ्रॉम में आपने वो वाला एड्रेस डालना है। ये एक बात ज़हन में, ये नहीं है कि आप कोई भी एड्रेस डाल दें, ऐसा नहीं है। जहां पे आप लेबल बना के भेज रहे हैं, जिसको आपने भेजना है, आपने एड्रेस उसका डालना है। ठीक है, इसमें आप पार उसकी डाल दें, लेंथ वेट डाल दें, वेट उसका डाल दें, गेट रेट। अब ये देखिए, अब ये हमें दे रहा है यूपीएस ग्राउंड का 8 रुपये 16 पैसे, 8.16 डॉलर का दे रहा है। अब इसमें वो कह रहा है कि ये वाले और ऑप्शन है, इसमें इंश्योरेंस इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अब ये हमने बड़े गौर से चेक करने हैं लेबल। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लेबल बाय करना चाहें तो सबसे बेहतरीन वो यूपीएस की सर्विस है। उसमें ये है कि अगर आपका वेट का थोड़ा बहुत फर्क पड़ भी जाता है तो ये आपको पैसे चार्ज नहीं करते, ये आपका पार्सल निकाल देते हैं। लेकिन बाज औकात ये है कि यूएसपीएस का लेबल आप बाय करेंगे, अगर आपने पार्सल 12 बाय 10 बाय 8 का भेजा है और उधर आपने छोटा साइज लगाया तो वो आपको उसके पैसे भी चार्ज करेंगे, वो आपको डाल देंगे पैसे। ठीक है, इसमें से हम यही वाला लेबल सिलेक्ट करके हम इसको बाय कर लेंगे। ठीक है, बाय करेंगे तो हमारे सामने लेबल आ जाएगा, लेबल हम
अपने कस्टमर को, अपने वो 3PL वाले को भेज देंगे। और वो जो ट्रैकिंग का लेबल होगा वो आपने एडिट कर देना है उसमें, अपनी कंफर्म शिपमेंट में डाल देना है उसका नंबर। यहाँ पे कोई पुराना अगर पड़ा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये उसका नंबर है। ठीक है, हम ये डालेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे और भेज देंगे। और ये बताता भी है, ये रेडी टू शिप में है अभी। ये देखें ना, ये आपको साथ में बता रहा है, ये डिलीवर्ड हो गया, ये रिफंड हो गया, ये इन ट्रांसलेट है, ये डिलीवर्ड है। ठीक है, यहाँ पे हम खोलेंगे इसको, ये देखो, ये आपको सारी ट्रैकिंग बता रहा है कि कहाँ अटलांटा से कहाँ गया। यानी कि ये भी एक ना अथेंटिक है, क्योंकि ये असल में ऐसे होते हैं कि जिन्होंने कोलैबोरेट किया होता है। अब यहाँ पे हम उसे कॉपी करेंगे और उधर अमेजोन के कंफर्म शिपमेंट में डाल देंगे। तो इसमें यह है कि इससे अब हमारी वैलेट जो है ना, वैलेट ट्रैकिंग रेट वो खराब नहीं होगी। क्योंकि हमारी जब ट्रैकिंग ओरिजिनल्स होंगी, अगर हमारी ट्रैकिंग खराब होगी तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, ये हमारे पास है वैलिड ट्रैकिंग रेट। ठीक है, अगर हमारी ट्रैकिंग खराब होगी तो यहाँ पे ना हमें रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ पे क्योंकि हमारी ठीक है, अभी रिपोर्ट आ नहीं रही, इसमें हम क्या करेंगे कि अपनी एक मिनट है, यही है। ठीक है, यहाँ पे ना एक रिपोर्ट डाउनलोड का ऑप्शन आता है, वो एक एक्सेल की फाइल हमारे सामने डाउनलोड हो जाएगी। उसमें क्या होता है, अगर हमारी कोई ट्रैकिंग खराब होगी तो वो हमें बताएगा कि ये वाली ट्रैकिंग इस कैटेगरी की आपकी खराब है। वो आपने उसको अपडेट कर लेना है बस। अच्छा जी। अच्छा जी, चौथा जो है वो ऑन टाइम डिलीवरी रेट है, जो मैंने आपको बताया। अब ऑन टाइम डिलीवरी रेट ये है कि यहाँ से आपको मैं समझाता हूँ, यहाँ से अब हमारा जो डिलीवरी टाइम था वो 8 नवंबर है। अगर हमारा पार्सल 8 नवंबर से डिले होगा तो हमारा ऑन टाइम डिलीवरी रेट खराब हो जाएगा। अगर हमारा 8 नवंबर से पार्सल पहले डिलीवर हो जाएगा तो खराब नहीं होगा। क्योंकि जो डिलीवरी डेट है, डिलीवर्ड बाय फ्राइडे 4 से लेके 8 तक, उसने कहा है जी 4 से 8 तक आप जब मर्जी डिलीवर कर दें, कोई मसला नहीं है। अगर 8 से लेट होगा तो आपका ऑन टाइम डिलीवरी रेट जो है वो बढ़ जाएगा। इसके बढ़ने से असर कुछ नहीं पड़ता, लेकिन नेक्स्ट अभी जो स्टेप्स आ रहे हैं उसमें फर्क पड़ सकता है। ये हमारा 3PL मॉडल में भी ये इफेक्ट होना है, क्योंकि जब हम खुद शिप करते हैं, बाद बात क्या करते हैं कि लेबल बाय करके अपने पास रख लेते हैं, उनको भेजते ही नहीं है। ठीक है, वो डिले कर देते हैं, वो फिर डिले हमारा इधर काउंट होता है जरूर, ऑन टाइम डिलीवरी रेट हमारा खराब होगा। अच्छा जी, अब FBM में सबसे जो मुश्किल काम जो है, जिसको हमने कहना है कि बड़ा अच्छी तरह समझना चाहिए, वो ये कस्टमर सर्विसेज परफॉर्मेंस है। इसमें हमारा जो सबसे मेन टॉपिक है वो ऑर्डर डिफेक्ट रेट है। ODR अगर हमारा खराब हो जाए तो हमें बहुत सारे मसले मसाइल फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे मसले मसाइल फेस करने पड़ते हैं। अगर ODR हमारा, इसकी लिमिट है 1%, अगर 1% से हमारा ये बढ़ जाए तो मोस्टली क्या होता है कि हमारी जो कैटेगरीज जिन पे हमें सेल्स आ रही होती हैं, वो कैटेगरी हमारी लॉक हो जाती है, उस पे हमें सेल्स नहीं आती। अगर ये बढ़ जाए, हमें इसे कोशिश करनी है कि अंडर 1% ही रखना है। अब ये बढ़ता क्यों है, इसी बढ़ने की वजह क्या है? बेसिकली इसकी बढ़ने की वजह तीन चीजें होती हैं।
एक होता है हमारा जो है नेगेटिव फीडबैक, कि अगर कोई कस्टमर को हमने ऑर्डर दिया भेजा, उसको चीज पसंद नहीं आई, या उसके मियार के मुताबिक नहीं थी, या उसकी हम रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सके, तो वो हमें आके फीडबैक देगा नेगेटिव। जैसे नेगेटिव फीडबैक आपको पता है कि 5 स्टार्स होते हैं, 5 स्टार में अगर वो 1 दे दे, 2 दे दे, तो वो हमारा नेगेटिव में ही काउंट होगा। पॉजिटिव में वो काउंट होगा जो 3, 4, 5 होगा। यानी कि 3 वाला भी एवरेज में रहता है, 4 और 5 वाला हमेशा पॉजिटिव में ऐड होता है। नेगेटिव फीडबैक जो है वो सबसे ज्यादा जो है उसकी वजह से भी ओडीआर हमारा रेट बढ़ता है। और जो सबसे हैरानकुन बात, जो सबसे मुझे बुरी भी लगती है, वो ए टू दी गारंटी क्लेम है। ए टू दी गारंटी क्लेम ये होता है कि आप, ये पड़ता भी हमारी वजह से ही है, कि जब कस्टमर ने हमसे कांटेक्ट किया, हमने उसको रिस्पांस नहीं दिया, जैसे मैसेज आता है, मैसेज का रिप्लाई हमने 24 आवर के अंदर करना होता है। अगर हम 24 आवर के अंदर कस्टमर को रिप्लाई नहीं करते, तो हमारे वो कहता है जी कि इसने तो मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा, तो वो अमेजोन को कहता है जी मेरी चीज या मेरे पैसे वापस करो। तो वो अमेजोन आप पैसे वापस कर देता है। अगर आपने प्रोडक्ट भेजी भी हुई है, तो वो आपके खाते में ए टू दी गारंटी क्लेम उसके पैसे पड़ जाते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है ए टू दी गारंटी क्लेम में, कि अब जब आपको गारंटी क्लेम पड़ा, फिर अमेजोन आपसे पूछेगा, आपको अपील का हक देगा कि आप हमें बताओ कि यार ये वो कह रहा है कि मुझे तो चीज मिली ही नहीं है, आपने ट्रैकिंग दी है कि हमें मिल गई है, मुझे प्रूफ दो। अब आपने क्या प्रूफ देना होगा, आपने अपनी ट्रैकिंग और चैट, अगर आपने कस्टमर के साथ चैट की होगी, तो आपको प्रॉपर उसका आपके पास वो शो होगा, तो आप उसको कॉपी करके उसके साथ वो डाल सकते हैं। ठीक है, उसके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, इतना मसला नहीं। अगर आप राइड पे होंगे तो ए टू जी गारंटी क्लेम कैंसिल हो जाएगा, आपका ओडीआर नहीं बढ़ेगा। नहीं तो ओडीआर इसके बढ़ने की रेशो जरा ज्यादा है, ये सही अच्छा खासा जंप मारता है और हमारी कैटेगरीज लॉक हो जाती है। समझ लगी है इसकी? अब नेक्स्ट जो है वो चार्ज बैक क्लेम है। बेसिकली चार्ज बैक क्लेम हमें पड़ते तो नहीं है, क्योंकि जो भी लोग हैं वो ऑथेंटिक परचेजिंग करते हैं। ये होता है कि कोई कस्टमर कह दे, वो बैंक से होता है, बैंक को कह दे कि भाई जी मैंने तो ये ऑर्डर परचेज नहीं किया, मेरे जो परचेजिंग ही नहीं है ये, तो फिर जो अमेजोन है वो बैंक अमेजोन से कांटेक्ट करता है कि भाई ये पैसे कटे हैं, तुमने काटे हैं, ये हमारी परचेजिंग ही नहीं है, ये इनएथेंटिक परचेजिंग है। तब वो अमेजोन बैंक के कहने पे ये चार्ज बैक क्लेम वापस करता है। बेसिकली ये हमें आज तक अल्लाह का शुक्र है ये हमें तो नहीं पड़ा, ना ये बहुत आता है, ना ये बहुत कम है ये वाला। तो सबसे ज्यादा जो असर करता है वो है नेगेटिव फीडबैक है, और ए टू दी गारंटी क्लेम है। ये दो चीजें हमें बड़ी इफेक्ट करती हैं। समझ लगी है इस बात की? अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे जो पॉलिसीज हैं कंप्लायंस, जो बेसिकली हमारे, अगर हम एफबीए कर रहे हो या एफबीएम कर रहे हो, हमने इससे कैसे बचना है, कैसे सेफ रहना है, और ये किन किन चीजों पे आती है, अभी इसको हम देखते हैं। सबसे पहले है सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन। इसका मतलब ये है कि अमेजोन ने सस्पेक्ट किया है, उसने लगाया कि वाकई आप कोई मसला गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, तो इस पे अगर कोई आपको कंप्लेन आ जाए, तो ये बहुत डेंजरस कंप्लेन होती है, इस पे अकाउंट नहीं बचता। अगर आपकी अकाउंट की हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है, तो देन ये आपका बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसका रिसीव्ड बाय आईपी कंप्लेन। हम बहुत सी जिससे डिस्कस करते हैं, आईपी जो कंप्लेंट है मोस्टली या ब्रांड की तरफ से भेजी जाती है, या ब्रांड भेजता है, या जो सेलर्स अच्छा जिनके पास ऑथराइजेशन होती है वो आईपी कंप्लेंट भिजवाते हैं। वो कह देते हैं जी मैं तो ऑथराइज डीलर हूँ, ये प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वो हमारी प्रोडक्ट को रिमूव कर देते हैं। जब ये आ जाए, मैं बल्कि आ जाए तो सबका मैं एंड पे आपको बताऊंगा कि क्या क्या करना है। मैं भी आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे के उसका बचने का तरीका भी बताऊंगा आपको।
ठीक है। अब ये जब हमें रिसीव ओ यू मीन के आईपी कंप्लेन है। अब ये इन ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन। अब मोस्टली जो इन ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट होती है ना, ये होती है कि कस्टमर कहता है कि मैंने जो चीज ऑर्डर की है वो सेलर ने भेजी नहीं है, मुझे वो उसने 2 नंबर भेज दी है या इसकी कॉपी भेज दी है। आजकल काउंटर फीड और ये बहुत ज्यादा चीजें ना बढ़ रही हैं। उसकी रीजन क्या है कि हम फॉलो कर रहे हैं कुछ ऐसी चीजों को जो कि हकीकतन नहीं है। हम क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट सेल हो रही है हम कहते हैं जी इसे फिर अमेजोन पे देखो, फिर इसे अलीबाबा से देखो, और ये इतने में सेल हो रही है, इसे उठा के आप उधर बेच दो। तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रांड की प्रोडक्ट है। आपने जो चीज उधर से मंगवाई है वो उसके साथ की नहीं है, वो उसकी कॉपी और उसकी रेप्लिका है। ठीक है, सेम नहीं है वो वाली। अब हम अगर उस ब्रांड की इजाजत के बगैर बेच रहे हैं, हम वो प्रोडक्ट वही भेज दें, तो कस्टमर कंप्लेन करेगा, तो ये हमारे लिए सबसे डेंजरस है। इसमें अगर हमारी इन्वेंट्री अमेजोन के पास पड़ी है तो अमेजोन हमें इन्वेंट्री भी वापस नहीं करेगा, वो हमारी इन्वेंट्री उठा के उसे गार्बेज कर देगा, वो हमसे पूछेगा भी नहीं इस सूरत हाल में कि अगर हम ऐसी प्रोडक्ट सेल करें। अब ये है प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट। ये कंडीशन ये होती है कि हमने उसे कहा है कि जी तीनों ऐसा हमने आपको नई प्रोडक्ट भेजनी है, हम उसे टूटे हुए डब्बे वाली पुरानी प्रोडक्ट भेज देते हैं, तो वो कस्टमर कंप्लेंट आपको यहाँ पे शो होगी। आगे है फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इशू। ये वाली जो कंप्लेन है ये बेसिकली कंप्लेन होती है ब्रांड की या प्रोडक्ट की। हम होते हैं रीसेलर, इससे हमारा लेना देना नहीं है। हम इसको जब हमें आ जाए तो हम अमेजोन को कह देते हैं कि भाई मैं तो एक रीसेलर हूँ, ये तो कंप्लेन ब्रांड की है या उनकी है, वो इसका करेंगे, मेरा इससे लेना देना नहीं है, तो वो अमेजोन उसको हमारे पे रिमूव कर देता है। ठीक है। लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन क्या है? लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन ये होती है कि जब हम या तो एक मैं आपको बताऊं कि पेस्टिसाइड प्रोडक्ट्स होती हैं, हम वो बेचें तो वो हमारी जो है ना, वो हम अमेजोन पहले तो वो लिस्ट ही नहीं करने देता हमें, वो बेचने ही नहीं देता। अगर हम वो लग जाए हम बेचना शुरू करें तो वो हमें यहाँ पे कि हमने वो जो लिस्टिंग की पॉलिसी है उसकी वायलेशन की है, तो वो हमें यहाँ पे शो होगी। अब रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स भी सेम ही है। ये रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट में मोस्टली हमारे पास पेस्टिसाइड प्रोडक्ट्स ही होती हैं जो हम नहीं बेच सकते। जो बेचने के लिए हमें बेसिक ये, मेरा एक स्टूडेंट ही है वो इसको अनगेट करता है, तो वो अनगेट हो जाती है। इसमें सेल्स और मार्जिन और प्रॉफिट बहुत ज्यादा है यूएसए में, क्योंकि ये केमिकल्स ही होते हैं जिनको हमने सेल करना होता है, वो वहाँ का रेजिडेंट्स ही बेच सकता है। इसके लिए कुछ उसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं, कोई टेस्ट होता है, तो कॉल पे बात करते हैं तो वो इसको कैटेगरी को अनगेट करवा देते हैं। अब ये वाला जो है कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी वायलेशन, ये वाले बेसिकली इससे हमारा लेना देना ही नहीं है। ये होता है पीएल के लिए, जो प्राइवेट लेबल कर रहे होते हैं, जो अपनी प्रोडक्ट को रैंक कराने के लिए एक रिव्यू लेते हैं, तो उसके ऊपर जो वायलेशन होती है वो जो जब जज करता है अमेजोन, तो ये उस पर ये वाली कंप्लेन आती है। फिर ये अदर पॉलिसी वायलेशन है कि कोई और पॉलिसी वायलेशन आती है तो उसमें आपको वो शो कर देगा। अच्छा, अब आईपी कंप्लेन का हमें, मैं ये चीज आपको बताना चाहता हूँ, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हो गया, आ गई। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि सबसे पहले हमें परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में जाना है। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे वो आपको ऑप्शन नजर आएगा। ठीक है। वो जो कंप्लेन आई होगी या यहाँ पे आएगी या वो अकाउंट हेल्थ में आपको शो होगी, उसके ऊपर आपको पता चलेगा जो आपका एसन रिमूव हुआ होगा। उसमें आपने क्या करना है कि उसमें पहले, सबसे पहले इसमें जो ब्रांड का ईमेल
और उसका ऑनर का नाम दिया गया है, आपने पहले उससे कांटेक्ट करना है कि हमारे वीए ने ये मिस्टेकली लिस्ट कर दिया था, उसने इसका एनालिसिस नहीं किया, तो माजरत हाँ है, हम आप अपना ये जो कंप्लेन है ये वापस ले लें। तो वो आपकी कंप्लेन वापस अगर ले लें तो गुड एंड वेल, नहीं तो वो कहते हैं भाई हमने तो बॉल अमेजोन के कोर्ट में डाल दिया, अब अमेजोन जाने और आप जाने। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम अपील करते हैं अमेजोन को। अमेजोन को भी यही पहले लिखते हैं कि मिस्टेकली वीए ने लगा दी, तो हम अब इस ब्रांड को नहीं सेल करेंगे, हमने अपनी लिस्टिंग को डिलीट कर दिया है। तो अब आप ये है कि हमारी आप इस वायलेशन को खत्म कर दें। अब अमेजोन बाज़ औक़ात ये कहता है कि ठीक है बेचते रहो, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो कहता है जी मुझे आपने बेची है, वो इस पे अड़ी भी डाल देता है। लेकिन मैं आपको इसमें कोई आपको ऑप्शन आ जाए तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि इसको लीव इट कर दें। इसको आपको अपील करने की जरूरत ही नहीं है। अपील करेंगे तो वो ज्यादा मसला क्रिएट करेगा। 180 डेज के बाद ऑटोमेटिकली ये रिमूव हो जाएगी। ठीक है। अब ये प्रोडक्ट इन ऑथेंटिसिटी की कस्टमर कंप्लेन में, इसमें ये हो सकता है कि आप किसी रिटेलर की भी इनवाइस सबमिट कर सकते हो, इसमें इनवाइस ही देनी होती है। अगर हमने वॉलमार्ट से परचेज किया तो हम वॉलमार्ट की इनवाइस सबमिट कर देंगे। बेसिक चीज ये है कि हम उसको बताना चाहते हैं कि हमने प्रोडक्ट इन अथेंटिक जगह से परचेज की हुई है, अथेंटिक जगह से परचेज की हुई है, हमारी प्रोडक्ट इन अथेंटिक नहीं है। हम उसको इनवाइस दे के सबमिट कर, बेशक सैम से ली हुई है, वॉलमार्ट से, कास्को से, जिससे मर्जी है। हमने अभी इसमें प्रूफ ये करना है कि हमारी प्रोडक्ट अथेंटिक है जो हमने कस्टमर को भेजी है। और ये फूड प्रोडक्ट वाला ये है कि हम, जैसे मैंने अभी बताया कि हम तो रीसेलर हैं, तो हम इस प्रोडक्ट को, हमारे पे तो ये लागू ही नहीं होता। तो आप इस प्रोडक्ट को रिमूव, इस लिस्टिंग को रिमूव कर दें तो वो रिमूव कर देते हैं। ये था जी आज का हमारा टॉपिक। अब इसमें आपने कोई डिटेल क्वेश्चन पूछना है बेशक पूछें, कोई और टॉपिक भी है रिलेटेड आपके माइंड में वो भी पूछ सकते हैं। पहले इधर जहाँ पे बैठे हुए हैं वो पूछें जी मिस। ये यहाँ पे बने हुए ना, ये बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि हम जब एफबीए पे अपनी स्टार्ट करते हैं ना, ये देखें, ये वो बता रहा है फॉर 6 मंथ। ठीक है। ये हमने जो एफबीए पे हमारी इन्वेंट्री पड़ी होगी ना, उसके में जो सेल आएगी उसके ब्याह से बनेंगे ये वाले उस ब्याह से बने। और उनका सोल्यूशन यही है, आपने यहाँ पे जाना है। अगर इसमें अल्लाह का शुक्र है हमें तो नहीं पड़ा हुआ कोई। ये भी देख रहे हैं कि सप्लायर है जो ब्रांड है वो लिमिटेड चीजों के गारंटी देती है। हमने अपने चमत्कार के ब्रांड ऐड कर। नहीं नहीं, ए टू जी गारंटी क्लेम आप समझे नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ए टू जी गारंटी क्लेम जो है ना, बेसिकली वो amazon उसे कस्टमर को एम्पावर कर रहा है कि मेरी तरफ से तुम्हें फुल अथॉरिटी है, तुम जो अगर कहते हो कि मेरे कस्टमर ने मुझे नहीं दिया चीज तो मैं आपको पैसे वापस कर देता हूँ। वो उसी वक्त क्या करता है कि जी जब ए टू जी गारंटी क्लेम ओपन होता है ना, आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, अमेजोन उसे आपके अकाउंट से काटेगा और कस्टमर को दे देगा, क्योंकि वो ये कहता है कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। ठीक है, उसका ये फार्मूला है। अब हमने अपने आप को राइट कैसे करवाना है, अगर हमने प्रोडक्ट अथेंटिक वे में भेजी है, मिली है, तो हमारे पास जो प्रूफ है हम अमेजोन पे उस पर बात करेंगे। अब प्रूफ क्या देंगे, हम ट्रैकिंग का प्रूफ देंगे, उसकी कस्टमर चैट का सपोर्ट का देंगे। अब अमेजोन हर चीज को देख रहा होता है, उतना बच्चा नहीं है। वो पूरी रिसर्च करने के बाद आपको 1 मंथ का टाइम देगा, 1 मंथ के बाद वो आपका ये ए टू दी गारंटी क्लेम का सॉल्व करेगा। अगर आप उसके म्यार पे पूरे उतरते हैं, वो जो उसका क्राइटेरिया उस पर आपका पूरा आएगा तो वो आपको रिमूव कर देगा, नहीं आएगा तो वो आप पे लागू हो जाएगा, फिर आपका ओडीआर बढ़ जाएगा। ओडीआर ऐसा बढ़ेगा कि फिर उसे कम करने के लिए हमें फिर पूरे 3 माह चाहिए। हाँ कर सकते हैं, आप पाकिस्तानी डिटेल के अकाउंट पे भी एफबीए कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको सिर्फ परचेजिंग का इशू आएगा। परचेजिंग के लिए आप कोई और कार्ड यूज करके कर लें, कोई इशू नहीं है।
आपका नोटिफिकेशन ये आएगा ना इसका। एक ये होगा ऑन टाइम डिलीवरी रेट। ठीक है, ऑन टाइम डिलीवरी रेट हमें यहां से पता चलेगा। नेक्स्ट, चार पैक क्लेम करें 1 लाइन। चार्ज बैक क्लेम आजम भाई होता ये है कि जैसे आजकल मिस हैप्स हो रहे हैं, कार्ड आपका है, आपको पता ही नहीं आपका कार्ड यूज हो गया है। आप क्या करते हैं, आप कंप्लेन करते हैं बैंक को, भाई ये तो मैंने परचेज ही नहीं किया। तो वो क्या करता है बैंक के, आपके जो चार्ज पैसे हुए होते हैं उसको रिवर्स कर लेता है। वो चार्ज बैक क्लेम हम उसे करते हैं। अब अगर अमेजोन पे किसी ने किसी और के कार्ड से परचेजिंग की है जो उसकी नहीं है, वो चार्ज बैक वो कर सकता है। ठीक है, चार पैक ये 1% ही है, यानी कि 1% होने, ये ओडीआर में ही आती है ना, ऑर्डर डिफेक्ट रेट में ही आती है ये वाली। इसमें इसमें ना आजम भाई एक और चीज मैं बताता जाऊं, ये नहीं आता, बहुत कम आता है। क्योंकि अमेजोन पे जो भी है ऑथेंटिक सेलर है, नॉन ऑथेंटिक नहीं है अभी, वो हमें नहीं पड़ता। उसकी इतनी जबरदस्त कंपाइलेशन है और एप्लीकेशन और उस पे नहीं आता। हाँ, उस पे नहीं आता। ये जो चार्ज बैक्स होते हैं ये मोस्टली ये वॉलमार्ट या सैम इन पे वो लगते हैं, उस पे आते हैं, इन पे नहीं है कोई। और कोई यहाँ पे बैठे किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ऑनलाइन वालों को जरा हिला लेना थोड़ा सा। जी, ऑनलाइन में जो बैठे हैं, अगर आज का टॉपिक के रिलेटेड या कोई पीछे कोई क्यूरी है तो वो मुझसे पूछ लें, मैं बताता हूँ आपको, हैंड रेज कर लें। जी फराना खोलें माइक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, ये मेरा क्वेश्चन है, अकाउंट हेल्थ रेटिंग को थोड़ा सा दोबारा बता दें। ये टोटली रिलेटेड टू एफपीए? नहीं, ये एफबीएम पे है। अगर हम अच्छा एफबीए करेंगे तो ये मैंने आपको, मैं दोबारा दिखाता हूँ, स्क्रीन शो हो रही है ना आपको? जी, मुझे स्क्रीन शो हो रही है। जी। अब ये वाली जो चीज है ना, ये दोनों ये अमेजोन खुद मैनेज करेगा। ठीक ठीक है। है, ये वाली हम मैनेज करेंगे, हमें पड़ेंगी, जब हम जो एफपीए मैंने कर रहे हाईलाइट होंगे। की। ठीक है, क्योंकि इस जी पे अमेजोन का रिलेटेड नहीं है। अब ये कोई हमें ब्रांड की तरफ से मसला आएगा तो वो करेगा, प्रोडक्ट में मसला आएगा तो वो यहाँ पे शो होगा। प्रोडक्ट कंडीशन का ये है कि हमने अमेजोन पे भेजी है, वो 2 नंबर भेज दिया है, वो उसने चेक कर ली है, कंडीशन टूटी हुई है, डब्बा फटा हुआ है, तो वो हमें पड़ेगा इधर। ठीक है, बाकी जो मोस्टली है ना वो ये हम खुद हैंडल करेंगे। बाकी वो अमेजोन खुद करता है, साथ सब चीज खुद करता है। ठीक है। तो ये कितनी होनी चाहिए रेटिंग? इसकी अकाउंट हेल्थ की, जी। देखिए अकाउंट हेल्थ में आपको ये नजर आ रहा है, मैं दिखाता हूँ दोबारा, दोबारा सारा रिपीट कर देता हूँ एक बार। ये देखें, इसमें मुख्तलिफ है। शिपिंग परफॉर्मेंस में अंडर 4% है, कैंसलेशन में 2.5% है, और वैलिड ट्रैकिंग रेट 95% से लेस होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। इससे कम होगा तो वो हमारे लिए मसला बनेगा। और ये जो ओडीआर है ये 1% होना चाहिए। इस 1% को 3 चीजें मैनेज करती हैं, एक नेगेटिव फीडबैक है, एक A to Z गारंटी क्लेम है, एक चार्ज बैक क्लेम है। ये 3 चीजें मिल के हमें 1% से नीचे नीचे रहनी चाहिए अगर ये पढ़े तो। नहीं, वो सर जो ऊपर 200 शो हो रहा है वो उसकी मैं बात तो कर रही हूँ। ये अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस है ना, ठीक ये है। हमें, मैंने आपको बताया कि ये हमें कम से कम ये ये पढ़ें। ये लिखा है कि हमें जो ना ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ हम्म। अकाउंट हेल्थ जो रिसोर्स है ना, हमें वो ये 250 पॉइंट करने हैं 6 मंथ के अंदर, मेंटेन रखने हैं, मेंटेन, ठीक कम है। नहीं होने चाहिए, 6 मंथ ठीक। का। ठीक है। थैंक यू सर। ठीक।
नेक्स्ट कौन? जी आयशा बोले आप। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने ये पूछना था कि अगर अमेजोन से कोई चीज़ ऑर्डर की जाए फॉर एग्जांपल, और उसका जो पीछे से ना नज़र आए, ईमेल एड्रेस वगैरह, या उसकी ट्रैकिंग डिटेल ना मिले, तो अमेजोन वो मांगे और वो ना हो, चैटिंग भी ना हो, तो उसका अल्टरनेटिव हल क्या होगा? amazon पे ट्रैकिंग हो ही ना। जी। नहीं नहीं, जो आप देखिए आयशा, जो आप ऑर्डर करेंगे ना, amazon आपको ट्रैकिंग साथ में शो करता है लाजमन। मेरे पास अगर कोई, खैर है, मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई अकाउंट है तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। इस आईडी में ऑर्डर ही नहीं लगे वो ना मिस होते हैं लाजमन। वो साथ में ट्रैकिंग शो करता है। अगर नहीं आपको कर रहा तो आपने फिर जाके इधर हेल्प पे जाके उनसे कांटेक्ट कर लेना, ये कांटेक्ट अस पे। ठीक है, उनको अपना ये गेट चैट स्टार्ट हो जाएगा, आप उसको अपना ऑर्डर नंबर भेजिए कि मेरी ट्रैकिंग, मेरा पार्सल कहाँ पे है, वो आपको बता देगा। जी ऐसा समझ आ गई है बात की? जी सर, ये मसला ये हुआ है कि अब वो ईमेल एड्रेस मांगते हैं जो कि डिसमिस हो गया, तो अब वो मानते ही नहीं कि कोई ऑर्डर हमारे नहीं पास नहीं, था अब भी आया देखें, नहीं। अब बात आप आधी कर रही है ना। अभी बात आपने और की है। डिसमिस से मतलब यह है कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है। नहीं 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 नहीं, ये मैं एज ए कस्टमर बात कर रही हूँ, ये एज अ सेलर नहीं कह रही। नहीं, मैं आज एक कस्टमर ही पूछ रहा हूँ। कस्टमर का अकाउंट भी वो डीएक्टिवेट कर देते हैं ना। अगर आपका अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा तो इट्स मीन कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है। जब डीएक्टिवेट हो गया तो आपके सारे ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे, आपका कोई ऑर्डर नहीं लगेगा। सर मेरा क्वेश्चन दूसरी गो अराउंड था, इस तरह से कि मैंने खुद कुछ अर्सा पहले ऑर्डर की थी कोई चीज, तो वो वापस की, तो वो कहते हैं हमें पहुंची नहीं, तो उसके लिए उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि आपको ईमेल एड्रेस देना चाहिए, वो नहीं मिला, यानी वो समझ में नहीं आई किस ईमेल में था, तो उसके बाद उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। इस कंडीशन में अगर हमारे साथ कस्टमर का नहीं नहीं, कोई ऐसा वो मामला हो तो वो देखिए, क्या वो करें? वो चैट पे उन्होंने आपसे मांगा कि आपने किस ईमेल एड्रेस से ऑर्डर किया। वो आपने उनको जी। ईमेल एड्रेस बतानी थी कि मैंने इस ईमेल से किया, वो आपको ट्रेस करके बताते। वो अकाउंट की लोग अगर ईमेल डिटेल ना मांग रहे मिले थे। तो, अगर ईमेल फिर ना अब मिले कहाँ तो से दूसरा मिलेंगे? अल्टरनेटिव। नहीं, अल्टरनेटिव जी। पे मिस क्या हल होगा? जिस जिस बंदे ने ऑर्डर किया वो बंदा ही नहीं मिल रहा, वो फिर हम उसके कैसे निकालेंगे? उसके लिए तो हमारे पास प्रूफ तो होना चाहिए ना। ओके। तो हमें वो तो ऐसे मिलेगा ही नहीं, वो तो फिर काम जाया हो गया आपका। अच्छा, यूके की सोर्सिंग सर जी, उसका कोई कोई पर्टिकुलर ट्रिक है कि वो नहीं इतनी इजीली मिलती? समझ नहीं आई मुझे आपके सवाल की। मैंने कहा यूके में अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना हो तो उसकी सोर्सिंग इतनी इजी नहीं है, सोर्सिंग ढूंढना, हम्म। तो तो आप उसका कोई मार्केट ट्रिक चेंज है? कर लें, मार्केट चेंज कर लें, यूएसए में आ जाए। यूके असल में छोटा सिटी है ना, छोटा सा तो मुल्क है। सोर्सिंग वाकई उसमें थोड़ी सी मुश्किल है, हम भी कहते हैं, लेकिन मिल जाती हैं चीजें। आप यूएसए में आ जाए, अगर अच्छी सेल लेना चाहती है तो यूएसए में स्विच कर लें आप। तो लेकिन यूके का कोई फिर इसका मतलब अल्टरनेटिव ना हुआ? अल्टरनेटिव करने वालों को मिल जाता है, आप थोड़ी सी कोशिश करें। कहाँ पे स्टक होती हैं बताएं।
प्रोडक्ट क्यों नहीं मिलती आपको? अभी भी मेरे लैब के बच्चे ने एक प्रोडक्ट पे 10 पाउंड बचाए हैं, 6.5 की प्रोडक्ट उसे मिली है, उसने एफबीए करके 10 पाउंड बचाए हैं। मैंने सारी शीट प्रोडक्ट का खुद एनालिसिस किया है उसका। एक प्रोडक्ट पे 10 पाउंड बचाए हैं, पैसे लगाए कितने? 6.5 7.5 पाउंड, 7.5 लगा के उसने 10 पाउंड बचाए हैं उसके। और उसके ऑर्डर भी इतने फास्ट आए हैं कि लगाई है, थोड़ी देर बाद ऑर्डर आ गए। अब उसने ज्यादा सोर्सिंग उसकी स्टार्ट की है। मिलती है चीजें लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। एक देखें, पता क्या होता है, ये बात एक जेन में रखें। हर काम आप सोचें कि मुझे 1 मिनट में आ जाए या 2 मिनट में आ जाए या 2 दिन काम करने से आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। अगर मैं आज आपके सामने इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं, तो इसके पीछे मेरा भी तो टाइम स्केड्यूल है ना। मैंने भी तो 4 साल लगाए हुए हैं ना, तो वो भी तो टाइम है। तो आप कहें कि मैं 1 माह में 2 माह में आके मास्टर हो जाऊं, पॉसिबल नहीं है भाई। ये एक एक्चुअल बिजनेस है। ये आपको जो ख्वाब दिखाए जाते हैं ना टिकटॉक पे, फेसबुक पे, मैंने ये कमाया, इतने में बेच दिया, इतने में कर लिया, इतने करोड़ बना लिए, ये सब फ्रॉड है, सब झूठ है भाई। बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है। ये स्किल है, एक जेन्युइन बिजनेस है। नो डाउट इसमें बहुत प्रॉफिट है। देखिए, आपको $10 भी एक प्रोडक्ट, जैसे 10 पाउंड उन्होंने एक प्रोडक्ट पे बचाया है, अब उसने 70 लगा के 100 पाउंड बचा लिया। ठीक है, अब 100 पाउंड इस मीन से अगर हम अपना करें, हमारा तो 30,000 है। अगर वो यही 100 प्रोडक्ट बेचता है तो 1,000 पाउंड तो उसका बन गया ना। तो ऐसी काफी सारी प्रोडक्ट्स हैं, मिल सकती हैं आपको। थोड़ा सा आप फोकस करें एक चीज। असल में कुछ मामला ना आजम भाई, मसला ये होता है कि बच्चे फोकस जो कर रहे होते हैं ना, वो डिफरेंट सिचुएशन में चले जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि आप आए, फोकस करें पहले एक चीज को। आप पहले अपनी हंटिंग और सोर्सिंग सीधी करें। मेरी इस बात को कोई भी ध्यान में नहीं रखता। जो भी आएगा अकाउंट बनाना लग जाएगा, सर पासपोर्ट देख लें, ये मसला आ गया, ये नो डाउट करें। लेकिन सबसे पहले आपने जो बेचना है भाई, उसको तो सीधा करें। जी वासी अली बोले। जी वासिफ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये आप एक्सटेंशन एक बता रहे थे, उसमें पेरेंट एसन दिया हुआ है, तो उसके बारे में बता दें। पेरेंट एसन ये होता है ना कि जो मेन एसन है, इसके बागे सब एसन्स भी होते हैं ना, जो जिनकी कैटेगरीज वाइज होती हैं, जिनकी कैटेगरीज होती हैं। समझ लगी बात की? नहीं सर। जिसमें यार देखें, जिसमें कैटेगरीज आ गई, जिसमें सॉरी कैटेगरीज कह रहा हूँ, वेरिएशन। वेरिएशंस आ गई, वेरिएशंस आ गई, तो वो बताएगा ना कि ये मेन पेरेंट ये है, बाकी ये उसकी वेरिएशन है। जी ठीक है सर। नेक्स्ट, और किसी का कोई क्वेश्चन है? जी सर जी। जी जी बोलें। थैंक यू सर जी। वो जो आपने शुरू में बताया कि ये सेलर असिस्टेंट ऐप जो है आप डाउनलोड कर लें, तो जरा एक दफा करके दिखाएंगे प्लीज। करके क्या दिखानी है उसे? आप क्रोम पे लिखें तो आपको आ जाएगी सामने, 1 मिनट। ये है आप, ये आपको सामने खोल देता हूँ, ये वाली है। वो आपने अपने सेलर सेंटर के साथ लिंक करनी है, और तो कुछ नहीं करना। ये है, जब आप खोलेंगे ये आ जाएगा। अब आपने पहले इसको इंस्टॉल कर लेना है इस पे, फिर इसको कनेक्ट कर लेना है, फिर इसको आपने गूगल शीट के साथ कनेक्ट कर लेना है, फिर इसको एनालाइज पेज कर लेना है, बाकी सारा आपका कनेक्ट हो जाएगी। ओके थैंक यू सर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? जैसे आबदा बेगम आप बोलें, अब्दुल मुनाफ या आबदा बेगम, आयशा आप हो गई, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें अभी।
कोई पिछला ही कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। असल में ना मुझे ये यही होता है, देखें आपने, जो बच्चा सीरियस होता है ना, आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे ना आजम साहब इसलिए ज्यादा अच्छे लगते हैं कि वो पॉइंट्स को नोट करके उनको डिस्कस करते हैं। आप डिस्कस करते हो ना तो ये आपके लिए बेनिफिट है। आपको पता चलेगा कि कोई मिस्टेक है, कोई मैं पॉइंट बताना भूल गया हूँ। देखिए मैं भी इंसान हूं, कोई रोबोट तो नहीं है ना, मैं फिक्स करके आया हूँ। मुझे तो टॉपिक पता चलता है, ये टॉपिक पे आज क्लास देनी है, तो मैं आके, क्योंकि मेरा सब हैंड्स ऑन है, मैंने किया हुआ, मैं आपको बता दूंगा। कुछ ऐसा होता है कि आपके क्वेश्चन से किसी अगले की क्यूरी भी निकल सकती है। क्वेश्चन पूछने की आदत डाल लें। मेरा एक दोस्त है, अभी न्यू जर्सी में बैठा है, उसकी सबसे छठी से मेरे साथ था वो क्लास स्टार्ट होती थी, जब क्लास एंड होती थी, लेक्चर सर का खत्म हो गया, वो खड़ा हो गया, वो 20-25 सवाल सर से करता था। लेकिन वो सर उसे अप्रिशिएट इसलिए करते थे कि यार ये अच्छी बात, अच्छी हैबिट है, क्वेश्चंस पूछा करो। वो कोई बेफजूल क्वेश्चन भी पूछता था, वो कहते नहीं यार आप पूछो, क्वेश्चंस पूछो, ये बड़ी अच्छी आदत है। आप बच्चों में ये आदत डालो कि क्वेश्चंस पूछो, क्वेश्चंस पूछो, आपके बड़े उसके हल निकलेंगे। जब आप पूछना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पॉइंट्स निकलेंगे। मुझे ये लगता है मीन कि आप कुछ ऐसे, मेरा है बुरा ना मानिएगा, कि देखिए आप सिर्फ टाइम वेस्ट के लिए है। मैं ये कहता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं अच्छा कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी करें। हम आपको सिखाने के लिए बैठे हैं, आपने हमसे सीखना है। जब आप हमसे पूछेंगे नहीं तो हम आपको क्या बताएंगे। हमने आना है भाई, ये लेक्चर खत्म हुआ, मैंने बंद करना है, मैंने चले जाना है। मेरी जात पे कोई असर नहीं है, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं है, लेकिन आपने पे किया है, कम से कम आप अपने पैसे जरूर हलाल करें। हाँ हाँ पूछें, मैं तो वही कह रहा हूँ, जो मर्जी पूछें। देखिए आप ना सबसे पहले हंटिंग का क्राइटेरिया ये है कि जो 4 मॉडल है ना, उनको पहले 1-1-1 करके रिवाइज करें। प्रोडक्ट मिलती है चारों मेथड इकट्ठे करने से, कंबाइन से, ठीक है। आप मैनुअल भी देखिए, ये प्रैक्टिस है ना। आप जब प्रोडक्ट निकालेंगे ना तो आप चारों मेथड से निकालेंगे एक प्रोडक्ट। कैसे? आप रिवर्स हंट भी कर, रिवर्स हंट करेंगी, उसको मैनुअल भी एनालाइज करेंगी, उसके उसके सेलर्स भी देखोगे, ठीक है। यानी कि ये चारों मेथड इस्तेमाल होंगे एक प्रोडक्ट निकालने के लिए। वो आपको मैं बैठ इसलिए नहीं सका क्योंकि सर आए हैं यूएस से, तो मैं सर के पास ही बैठा था। तो 1 बाय 1 आपने उसको लेके चलना है। पहले आप मैनुअल पे करें, मैनुअल पे हंटिंग आप अपनी अच्छी करें, फिर सेलर स्कैनिंग पे आए, फिर सेलर स्कैनिंग और मैनुअल इकट्ठा हो जाएगा। फिर जब आप आएंगी ये रिवर्स हंटिंग पे, या वैसे आप ब्रांड को एनालिसिस करेंगी, तो वो सारी चीजें एक जैसी मिक्सचर ही है। तो पहले आप अपनी एक को निकालें। हम एक, जब आपको चारों ये अबूर आ जाएगा ना, चारों को आप इकट्ठा अप्लाई करेंगे। फिर जब आपने रिवर्स हंड किया, प्रोडक्ट निकाली, एनालिसिस तो मैनुअली करना है, कीपा से भी देख लिया, मैनुअल भी कर लिया, सेलर आईडी उसकी देख ली कि उसमें और कौन से सेलर बेच रहे हैं और कौन कौन सी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये देख लिया, वो कौन से ब्रांड बेच रहे हैं, ब्रांड की कितनी, अब ये सारा मैनुअल ही है काम। ये है, मैंने इसलिए आपको बताई है क्योंकि मैं एप्स के ज्यादा हक में नहीं हूँ, उसकी वजह है। मैंने इसीलिए आपको चीजें नहीं बताई कुछ, कि मैं समझता हूँ उससे बताने से आप थोड़ा सा आसानी में आ जाओगे। अपने आप को अभी से आसानी में डाल लिया ना तो फिर आपको फायदा नहीं है। नेक्स्ट आप ये है कि थोड़ा सा हैजल में आए। आपकी मैनुअल हंटिंग ठीक होगी ना, आपको इतनी कमाल की प्रोडक्ट्स मिलेंगी, आप याद करेंगी। आप टूल्स बता देता हूँ, टेक्टिकल आर्बिट्राज है, सोर्स मुगल है, ये पेड है। आप इनको लगा के इन पे करें, तो जैसे ये मेरे पास अभी पड़ा तो है, ये खुल जाए तो चैट जीपीटी से तो कंटेंट वाला सीन है ना सारा, नहीं है बस। प्रोडक्ट मैंने तो अभी नहीं देखी उसमें से, मैंने अभी तक प्रोडक्ट तो उसमें से नहीं देखी।
अब ये सोर्स मुगल है, टेक्निकल आर्बिट्राज है, ऑनलाइन आर्बिट्राज है, ऐसे जो सॉफ्टवेयर हैं, ये क्या करते हैं, ये आपको सप्लायर्स भी दे देते हैं और प्रोडक्ट भी दे देते हैं, बताते हैं जी इतना बच रहा है। और ये मोस्टली ये है कि आपने वो पेड टूल लिया है तो किसी और ने पेड टूल लिया है, उसको भी वही वो प्रोडक्ट दिखा रहा है जो आपको दिखा रहा है। यही करनी है। ठीक है, अब वो सेम प्रोडक्ट तो दोनों को वही दिखा रहा है, आपकी क्रिएटिविटी तो गई भाड़ में। आपने जो अब मोस्टली उसमें पता क्या होता है, उसमें आजम साहब एक बैड फीचर उसका ये है कि वो दिखाता वो प्रोडक्ट है जो मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक होती है, उसमें वो ROI दिखा रहा होता है 110%, 120, एक्चुअली वो पीछे आउट ऑफ स्टॉक होती है। तो ये सीन है, आप मैनुअली निकालें, कोशिश करें, मेरे कहने पे 1 महीना लगा दें, आप खुद कहेंगी। आप लैब में हरून बैठा है, आप जाएंगी, पिछले बैच का है आपका, वो आया था, वो कहता है जी मुझे तो समझ ही कुछ नहीं आ रहा। अब उसने, अब ये दूसरा वहां है उसका लैब में, अब वो प्रोडक्ट निकाल रहा है, अब वो उसने कोलैबोरेशन किया है एक टीम के साथ, और वो कह रहे हैं हम आपको अकाउंट भी देते हैं, हम काम भी करें। अब उसने इतनी अच्छी हंटिंग किया, मैं उसकी प्रोडक्ट देखी है, मजा आ गया मुझे देख के। UK की, US की भी निकाली है, UK की भी निकाली है। तो कहने का मकसद ये है कि प्रैक्टिस आपको ये करती है, प्रैक्टिस करें। तो मेरा एक क्वेश्चन, जी जी। मुझे अगर कोई प्रोडक्ट आपने दिया तो सही पे अगर वो फायर से अपना खर्च हो वो किसमें खर्च हो जाएगा, इस चीज को हमें कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, असल में ना रिटर्न पॉलिसी होती है, रिटर्न पॉलिसी होती है, ये हम पाकिस्तानी नहीं है कि जो चीज दे के क्या देंगे इसलिए बल्ली बारसी नहीं है। वो अपनी प्रोडक्ट के मसले मसाइल अगर हो जाए तो वो अवेलेबल होते हैं। देखें, अब हम जब ड्रॉपशिपर काम करते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि अगर FBM करें हम, तो उसमें यह है कि हमने उसे लेबल जनरेट करके भेजा, वो रिटर्न कर रिक्वेस्ट करेगा, वो कहेगा जी मैंने ये प्रोडक्ट रिटर्न करनी है। ठीक है, वो हम उसे लेबल भेजेंगे, वो हमारे डेस्क पे लेबल लगा के, वो पेड लेबल होगा, उसके पैसे हमने देने होते हैं, तो वो लेबल लगा के वो जिस कोरियर का लेबल होगा उसको दे आएगा, वो प्रोडक्ट हमारे वेयर हाउस में पहुंच जाएगी। ठीक है, इसलिए हम कस्टमर को कहते हैं एज ए गुड जेस्टर में कि भाई प्रोडक्ट भी रखो, हम आपको रिफंड भी कर देते हैं। ठीक है, अब वो ये होता है कि कुछ ऐसे होते हैं कि आपको पॉजिटिव फीडबैक दे देते हैं इसी चीज पे कि यार हमने इसने हमें प्रोडक्ट भी दे दी और इसने हमसे हमें पैसे भी वापस कर दिए, तो ये मैं इसको 5 स्टार दे रही हूँ। ऐसा भी होता है। वो हम इसलिए नहीं लेते, उसकी रीजन ये है कि हमने जब रिफंड करना है ना, तो रिफंड में उस प्रोडक्ट के पैसे तो जाने ही जाने हैं, और भाई हमने जो प्रोडक्ट मंगवानी है उसके लेबल के पैसे भी हमने देने हैं, वो फिर हमें डबल लॉस होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम उसे कहते हैं कि ये आप एज ए गिफ्ट रखो, हम लेते ही नहीं है प्रोडक्ट। अच्छे वाले पॉसिबल है, अगर आपका मार्जिन अच्छा हो तो आप भेज दो, लेकिन कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जरूरी है। कस्टमर आपका अच्छा फीडबैक होगा तो फिर आपका अकाउंट की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, उसके साथ कोई गड़बड़ होगी तो वो आपकी अकाउंट हेल्थ को भी खराब करेगा। तो सर बाकी सारे छोटे बड़े सारे बढ़िया करके अभी मैंने सर्विस स्कैनिंग की तो मुझे कुछ कम रेटिंग वाला मिले एक रेटिंग वो अब वो बंदा अमेज़न पे से बैठा हुआ है और डिफरेंट सैलरी भी बैठे हुए हैं बंदे की रेटिंग उसको तो वो भी सेव रोटेट बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है। देखिए, जब मैं ना आपको बताता हूँ, जब बाय बॉक्स रोटेशन पे आए ना, तो उसकी परसेंटेज जरूर देखा करें। ठीक है, उसके ऊपर परसेंटेज आ रही होती है 10%, 5%, 20%, लेस देन 1%। अगर लेस देन 1% आ रही है तो आप उसको छोड़ दें, क्योंकि उस पर बाय बॉक्स आया या वो आया 1% आई है, तो आपने क्या करना है, सेलर का नाम नोट कर लेना है, ऑफर्स में जाना है, ऑफर्स में जाके आपने उसको देख लेना है कि इस पे कितनी सेल्स आई है, कितनी सेल्स गिरी है।
वो आपको उसके यूनिट की सेल नजर आ जाएगी। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? जी सर जी, मेरी बात आ रही? जी जी बोले। अच्छा सर जी, फर्स्टली तो मैंने ये पूछना है कि क्या इलेक्ट्रिक की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें जा सकते हैं? देखिए, इलेक्ट्रिक बीम के इलेक्ट्रॉनिक्स की जो आइटम है ना, उसको हम रिकमेंड नहीं करते। अब उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि उसमें हमें तो एक तो वारंटी गारंटी देनी पड़ती है। तो हम एज ए रीसेलर मॉडल पे इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट इस बिहाफ पे नहीं करते कि अगर उसकी रिटर्न हो तो हम उस पर कभी भी नहीं जाएंगे। क्योंकि सही है। हम देखें, हम तो एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हमने तो $10 बीच में से कमाने हैं। अब $10 की जगह हमें $80 का टीका लग जाए तो फिर हम क्या करेंगे? तो हम ऐसी ये प्रोडक्ट में कभी भी नहीं जाएंगे। सही हो गया। अच्छा सर। जी जी हो गया। being an expert mentor किसी तरीके से जैसे आप स्टेप पर आते हैं आपको बहुत होती है। आप एक चीज पे काम करते हैं लाइक टाइम पर या साथ आपके लड़के ऐड ऑन देखते हैं, क्या आपका पैटर्न? मेरा पैटर्न जो है ना, कि मैंने अब कुछ अपने जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको साथ हायर किया है अपने। जो मेरे अकाउंट्स चल रहे हैं ना, मैं उनको दिए हुए हैं। उनको मैं अब सिर्फ लीड करता हूँ। यानी कि मैं रिपोर्ट देखता हूँ कि अब काम क्या किया, क्योंकि फिर मेरे लिए काम उसमें जो उनको मसले मसाइल आते हैं, मैं 1-2 घंटे मैंने उनके लिए रखे होते हैं, जिसमें मैं सारी उनकी वो जो कर रहे होते हैं उनको चेक करता हूँ कि इन्होंने क्या किया, कहाँ से सेल ली, कहाँ से ऑर्डर प्रोसेस किया, क्या क्या किया, सारे ऑर्डर की शीट चेक की। मीन के वो मैंने सारा उसको खुद मैनेज करना होता है। अब मसला ये है कि यहाँ पे अब सर उस्मान के कहने पे टाइम देना, अब उस्ताद है मेरे, मैं तो उनको ना भी नहीं कर सकता। वो जरूरी है, क्योंकि अगर मैं उसको ज्यादा टाइम दूं तो आ वाला काम डिस्टर्ब होगा। क्योंकि वो रिसर्च जो हमारी डेली बेसिस पे जो रिसर्च ऐड होती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि यार हमने ये किया तो इसका ये आया, तो हम आपको ये बता रहे हैं। ठीक है, तो वो पॉसिबल मेरे लिए भी नहीं है कि मैं उसके साथ साथ उसको भी रन करूं। वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह काम स्टेबल है हमारा। अच्छा सर जी, लेबल्स के लिए अगर डिवाइस लेनी हो तो लाइक हम ऑनलाइन, जैसे कि मेरा क्लाइंट उधर यूके में है, तो वो कह रहा है कि लेबलिंग और सब कुछ, इनका प्रेप सब कुछ मैं खुद ही कर लूंगा। सो हम्म। ये हम अमेजोन वगैरह से परचेज कर लें? हाँ, अमेजोन से बाय करें भाई, बेहतरीन है। लेबलिंग मशीन आप लिखो, तकरीबन जी आ जी। जाएगी वो 70-75 पाउंड की। जी जी। सही हो गया सर। तो इसमें मिनी, लाइक जो मिनी होती है उसका तो कोई इशू नहीं होगा ना, मिनी ले ले? नहीं नहीं, 6x4 का होना चाहिए ना। लेबल 6x4 का होता है, आपका लेबल निकाली जाएगी। ठीक। मैंने तो भाई अपने वेयर हाउस वाले को यहाँ से स्टिकर कट करवा के भेजे थे। मुझे तो वो हमारा स्टूडेंट है अब्दुल्ला, उसने बताया कि सर शीटें होती है, मैं आपको 6x4 के स्टिकर बना देता हूँ। मैंने तो कम 30 से 40 हजार भेजा, मेरे 17 हजार पैसे लगे हैं PKR में, पाकिस्तानी। और तकरीबन 30 हजार लेबल गया है। अब उधर वो 90 सेट का लेबल पड़ता है। 90 सेट इट मीन्स के लगा लें कि 200, 220, 230 का लेबल पड़ता है उधर ही। तो इधर से तो 1 रुपए का पड़ा हमको। मैंने इधर से ही बनवा के भेजे हैं। अच्छा, लेबल्स का यानी कि ये क्या सिनेरियो, इधर से कैसे हम बना सकते हैं खुद ही? यार स्टिकर शीट लेके, वो शीट्स होती हैं, वो आपको काट के दे देंगे। वाइट अच्छी वाली स्टिकर शीट ले लें, वो प्रिंटर जी में से प्रिंट करते रहें, उसको स्टिकर उतारें, चिपका। हाँ, जी। वो बेहतरीन आपको लेबल निकाल देगी वो। आज तो मार्केट बैठे ना एन मॉडल पे। FPM और FP, हाँ, अकाउंट हेल्थ। देखें, अगर मैंने ये इसलिए आपको बताया कि FPM अगर हम मोस्टली, आप यूरोप में जाएं, इटली में चले जाएं, फ्रांस में चले जाएं, जर्मनी में चले जाएं, कनाडा में चले जाएं, मैक्सिको में चले जाएं, अभी उधर FPM, इधर भी FPM कर रहे हैं हम। मैं अब USA में FPM ही कर रहा हूँ, FPA नहीं कर रहा, क्योंकि मैं प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस से मूव कर रहा हूँ। तो वो सारी जिम्मेदारी अकाउंट हेल्थ की मेरी है, Amazon की नहीं है।
ठीक है। अगर वही प्रोडक्ट उठा के मैं उधर भेजता हूँ, मेरा प्रॉफिट और मार्जिन कम हो जाता है। FBM to FBA एफबीए में, एफबीए में मैंने दो प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं, एक मैं एफबीएम भी कर रहा हूँ, एफबीए भी कर रहा हूँ। अब एक मैं एफबीए करता हूँ तो मुझे उसमें $3 बचते हैं, जो एफबीएम कर रहा हूँ उसमें $11 बचते हैं। मेरे लिए तो फर्क है, सारे मार्जिन खर्चे निकाल के वो मुझे महंगा पड़ता है। लेकिन ये है कि FBM हमारा एक मॉडर्न जो की प्रॉब्लम है, आर्बिट्राज हो जाएगा हाँ, हमारा, वो बाईपास करने हाँ वो निकल गया सिस्टम और जो 10 के लिए वेयर हाउस के थ्रू। जी, ऑनलाइन में और किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ फिर। सर मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, ROI कितना होना चाहिए फॉर विनिंग प्रोडक्ट? मिस कुछ भी नहीं होना चाहिए, पहले प्रोडक्ट लगाना सीखें। अच्छा। पता क्या बात है, जब हम लंबे चौड़े चक्करों में आरओआई में चले जाते हैं ना, मैं आपको ना एक मजेदार स्टोरी सुनाता हूँ। हमारे पास ना ये 3-4 दिन पहले शायद मैंने आपको बताई हुई, एक बंदा आया, काशिफ नाम था भाई का, पिशावर से आया। तो वो आया, कहता है सर मैं ना एक बड़े नॉन अदारे से मैंने पीएल किया हुआ है, तो मुझे उधर उन्होंने बड़ी शाबाश दी है कि बड़ा अच्छा वर्क, मैं हर चीज को समझ गया हूँ, बहुत अच्छा मुझे काम आ गया, मैंने लॉन्च नहीं किया अभी तक। मैंने कहा अच्छा, नहीं किया? क्यों नहीं किया? बस कहता है यार नहीं किया। फिर मैं ना एक और अदारे के पास गया, मैंने उधर एफपीए होलसेल का कोर्स किया। अब वो जिस बंदे का नाम लिया ना, एक्चुअली वो हमारा जानने वाला ही है, दोस्त भी है, सलाम तो अच्छी है उसके साथ। तो कहता है मैं उससे पढ़ा हुआ हूँ। मैं यार वो तो इस चीज का मैं कहता हूँ पावा है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है वो तो। वो कहता है जी कि उसने मुझे थपकी भी दी है, शाबाश भी दी है, पर मैं ना प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर पा रहा, मेरे में ना हौसला नहीं हो रहा। मैं कहा हौसला क्यों नहीं हो रहा, वजह क्या है? कहता जी मेरा आप टेस्ट ले लें, मैं amazon के बारे में मुझसे आप जो पूछेंगे मैं आपको बता दूंगा। मैंने कहा यार पूछना मैंने, टेस्ट तुम्हारा क्यों लेना है? क्या पता हो तुम्हारा नॉलेज मेरे से भी ज्यादा हो, पॉसिबल है भाई, हो सकता है, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने लॉन्च क्यों नहीं की? अब लॉन्च ना करने की वजह उसकी क्या है कि वो उसमें हौसला ही नहीं पड़ रहा, उसे प्रोडक्ट मिल ही नहीं रही अच्छी प्रॉफिट वाली। वो सबसे पहले टारगेट ही अच्छे प्रॉफिट को कर रहा है। अब अच्छे प्रोडक्ट को टारगेट करते करते 1 साल लगा दिया आजम साहब उसने। वो उसने फ्लोरिडा की एलएलसी बनाई हुई है, अकाउंट उसने साइन अप किया हुआ है, फीसिस टैक्सेस पे कर रहा है, अभी तक सेल नहीं किया। मैंने उसको ये कहा कि तू मेरे पास आ जा, तुम्हें मैं दूसरे दिन प्रोडक्ट लाइव करवा दूंगा। कहता वो कैसे? मैं कहा पहले माइंड में जेन में रखो कि आपने प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट नहीं ढूंढनी, आप जब प्रॉफिट वाली पे चुका था वो तो फिर मेरी शीट बड़ी बड़ी है। तो मैं कहा एक आधी प्रोडक्ट लगा के उसको लाइव कर लो, अपने अपने अकाउंट को इस कैपेबल करो कि आपकी सेल आना शुरू हो। जब आपकी सेल हिस्ट्री बनने से जाएगी, फिर आपको प्रोडक्ट प्रॉफिट वाली भी लग जाएंगी, मिलेंगी। देखिए एक जब बर्डन होगा ना, मैंने काम स्टार्ट करना है, अच्छा प्रॉफिट हो, अच्छा प्रॉफिट हो, अच्छे प्रॉफिट में आप कभी काम स्टार्ट ही नहीं कर सकते। जब आप रिलैक्स होगे ना, आपकी सेल आना शुरू होगी है, तो फिर आप इजीली काम कर सकते हो। चलें जी, ठीक है जी। किसी का कोई और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो मैं फिर हम्म, सर जी, यूके में आप कब तक प्रेप की सर्विसेज देने जा रहे हैं? यूके में यार इंशाल्लाह जल्दी है, यूके अभी किया नहीं है, यूके में इंशाल्लाह आ जाएगी, यूके में भी आ जाएगी इंशाल्लाह। चलें जी, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।